महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है, भारतीय सनातन परंपरा के महानतम ऋषि माने जाते हैं। उनका जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म, ज्ञान और भक्ति को जन जन तक पहुंचाना। कथा के अनुसार महर्षि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के पुत्र के रूप में वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म के समय उनका शरीर श्याम वर्ण का था और वे द्वीप पर उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। बाल्यावस्था से ही वेदव्यास में असाधारण तेज, तप और वैराग्य था। वे वन वन में भ्रमण कर तपस्या करते और ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते थे। उस समय वेद एक ही विशाल ग्रंथ था, जिसे समझना सामान्य जन के लिए कठिन था। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर वेदव्यास ने उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन्हें अपने शिष्यों को सौंपा। इसी कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया, अर्थात वेदों का विस्तार करने वाले। वेदव्यास ने केवल वेदों का ही नहीं, बल्कि महाभारत जैसे महान महाकाव्य की रचना भी की। कहा जाता है कि महाभारत के श्लोकों को भगवान गणेश ने स्वयं लेखनीबद्ध किया, पर शर्त यह थी कि व्यास जी बिना रुके श्लोक बोलेंगे और गणेश जी बिना अर्थ समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस अद्भुत संवाद से महाभारत का सृजन हुआ, जिसमें भगवद गीता जैसा अमृतमय उपदेश समाहित है। इसके अतिरिक्त वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की, जिनमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि प्रमुख हैं। विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण को भक्ति का शिरोमणि माना जाता है। कहा जाता है कि पुत्र शुकदेव के मुख से भागवत कथा सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। इतने महान ग्रंथों की रचना के बाद भी वेदव्यास के मन में शांति नहीं थी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें भक्ति मार्ग का स्मरण कराया। नारद के उपदेश से प्रेरित होकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और तब उन्हें आत्मसंतोष मिला।